हो गया, रहने दे, पंखा रहने दे। ठीक है, चलिए आइए बाबू लोग देखेंगे यहाँ पे इकोनॉमिक्स। हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर 1 खत्म कर लिया था और आज हम लोग इसमें देखेंगे चैप्टर नंबर 2। हाँ, समय नहीं लगेगा, 7 से 8 गो चैप्टर है, पढ़ाया जाए तो महीना से 2 महीना का 10th का सिलेबस है, उससे ज्यादा का नहीं है। लोग हवा बना देता है, ठीक है ना, लोग जो है ना हवा बना देता है, हम कभी हवा नहीं बनाते हैं। आया है ना इतना अच्छा एग्जाम दे करके मस्ती कर रहा है और नहीं सुबह अब फ्री फायर खेल रहा है, कोई पूछने वाला है? अब कुछ भी करेगा तो कोई पूछने जा रहा है क्या? सेकेंड ले आएगा तो कसम से कह रहे हैं, जो है ना सेकेंड आ गया ना, हमारा पूरा साल का पैसा वसूल लेंगे ऊपर से। जितना खर्चा किए हैं ना उसके ऊपर पूरा पैसा वसूल लेंगे, चप्पल निकाल निकाल के मारेंगे ऊपर से। जितना मेहनत किए हैं ना, या तो हम वही फांसी लगा के मर जाएंगे। मत कीजिए सब, खाली पढ़ाइए। चल ऐसा देखो, ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत आदमी करता है। हो गया भाई, जाओ गेट बंद कर दो, आकर्ष बाबू गेट बंद कर दो। ये लोग बार बार आएगा जाएगा, ये का सनीमा चल रहा है का, पागल सब कहीं का। हाँ बेटी चलिए ना, आइए राज्य एवं राष्ट्र की आय की हम लोग बात करते हैं कि राज्य और राष्ट्र की आय क्या कहता है। राज्य का आय का मतलब क्या होता है? इनकम प्रति व्यक्ति, यानी कि साल में एक जो स्टेट होता है कितना कमाई किया। अब बहुत सारे सेक्टर हैं, अलग अलग सेक्टर हैं, ठीक है ना। अब सभी सेक्टर से, जितने भी सेक्टर है उन सभी सेक्टर से कितना कितना कमाई हुआ, तो उस साल में उसकी क्या होती है, गणना होती है। और राष्ट्र का मतलब हुआ कि सभी राज्यों को मिला करके, क्या सभी राज्यों को मिला करके कितना कमाई हुआ वो चीज देखा जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे कि घर में आपके 4 भाई बहन है, 4 औलाद है, ठीक है ना, 4 औलाद है, चारों को मिला करके कितना इनकम, तो किसी का 30,000 है, किसी का 50,000 है, किसी का 80,000 है, किसी का 90,000 है। सभी को मिला करके काउंट कीजिएगा, जोड़िएगा। पहले क्या निकालिएगा, 1 महीने का निकालिएगा, उसके बाद क्या निकालिएगा, 12 महीने का निकालिएगा, तब ना बताइएगा कि साल का इतना इनकम है। जब ये इनकम क्या होती है, इसी इनकम से, जो टैक्स के पैसा है इसी इनकम से, यानी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उन सब का क्या दिया जाता है, वेतन भत्ता दिया जाता है। आप समझे कि नहीं समझे? मतलब इसी पैसा से उनका वेतन भत्ता होता है। अब जितने भी सेक्टर में काम कर रहे हैं सभी लोगों को। आगे कहता है कि आय किसे कहते हैं। सबसे पहले आय की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं। आय किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक, हमारे द्वारा हो या आपके द्वारा हो या किसी के द्वारा हो, शरीर के द्वारा या मानसिक के द्वारा, यानी किसी भी द्वारा कार्य करता है, वर्क करता है, ठीक है ना, क्या करता है, वर्क करता है, और काम के बदले में जो उसको मुआवजा मिलता है, जिसको हम लोग कहते हैं मेहनताना कहते हैं। क्या कहते हैं? मेहनताना कहते हैं। जो मेहनताना मिलता है ना, यानी कि उसके कार्य के बदले में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसी व्यक्ति की आय कहते हैं या उस व्यक्ति की आय कहते हैं। मजदूरी करता है, जैसे कि कोई मजदूरा है, सुबह 10 बजे 9 बजे काम पे जाता है और काम करने के बाद में शाम को उसको मजदूरी मिलता है।
यानी पूरे दिन का उसका मेहनत आना है, उसको मजदूरी मिलता है। जो मजदूरी मिलता है वही उस व्यक्ति का क्या कहलाता है? आय कहलाता है। समझ में आ गया आय क्या कहलाता है? अब कहा गया है कि जो बोइएगा वही काटिएगा। अगर बोइएगा धान तो काटिएगा धाने ने, मसूरी नानू काट लीजिएगा। है अब बोइएगा गेहूं तो काटिएगा मसूरी, बोइएगा जनेरा तो काटिएगा मकई। जो कीजिएगा वही। कहा गया है ना कि जैसे को तैसे, टिट फॉर टैट। बात समझे कि नहीं? वही बात है। भूमि से लगान के रूप में, श्रम से मजदूरी के रूप में। भूमि जमीन से क्या चीज के रूप में लिया जाता है? लगान के रूप में। टैक्स गवर्नमेंट को हम लोग भरते हैं। श्रम मजदूरी के रूप में हम काम करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? मजदूरी ना कर रहे हैं, काम है ना कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक। ये क्या है? मजदूरी है, काम है। पूंजी से ब्याज के रूप में, जैसे आपके पास पैसा है, लाख 2 लाख करोड़ रुपया है, तो क्या जरूरत है आपको नौकरी वोकरी करने का? कोई नौकरी करने की जरूरत है? अरे 2% ब्याज, 1% देगा 1 लाख करोड़ का तो बहुत होगा, वही से जिंदगी कट जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात कि 1 लाख करोड़ आएगा तो कहां से आएगा? ये 1 लाख करोड़ आएगा तो कहां से आएगा? ठीक है। व्यवस्थापक से वेतन के रूप में तथा उद्यमी से लाभ या हानि के रूप में आय प्राप्त होता है। जो उद्यमी होते हैं, जो उद्योग वाले होते हैं, औद्योगिक क्षेत्र वाले होते हैं, कंपनी वाले होते हैं, मालिक होते हैं, तो उनको क्या चीज? उद्यमी से लाभ या हानि के रूप में आय होता है। या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। कोई अगर उद्यमी है, कोई बिजनेसमैन है, कोई इन्वेस्टमेंटर है ना, इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है। बाबू लोग ये बात याद रखिएगा, इन्वेस्टर जो भी होता है, जो जितना परसेंटेज इन्वेस्ट करता है उतना % का वो क्या होता है? हकदार होता है ना। तो उसको जो वेतन भत्ता मिलेगा, पहले लगाया है, पहले लगाया है, तब बाद में उसको वेतन भत्ता मिलेगा। नहीं लगाया रहता तो नहीं मिलता। तो आप एक बार मेहनत कीजिएगा तब नु ध्यान भइले रिजल्ट होगा। तो पहले का मतलब पहले घुसाना पड़ता है, पहले खर्चा करना पड़ता है, तब बाद में जाकर के इनकम होता है। तो पहले मेहनत कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा, तब न जाकर के आपका रिजल्ट होगा। क्या ऐसा ही आपका रिजल्ट हो जाएगा? बोलिए, हो जाएगा? क्या नहीं हो सकता है? अब तुका मार के रिजल्ट हो जाए तो कोनो रिजल्ट कहल जाएगा? तुम्हारे घर वाला ये भी कह देता है कि मास्टर को पीटो, मतलब सेंटर पर के मास्टर को धमकी आओ, बंदूक देखा, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं। भगवान करस की ना सब बढ़िया चीज बोलिए, चलना के क्वालिटी के मास्टर वे तो कहनी कि भगवान करस की तरह के तू मास्टर के पीट ना, क्या है हो? मजा आ जाता है। अच्छा, केकरा ऊपर? मेरे ऊपर मास्टर लोग के ऊपर? मेरे मास्टर। बहुत अच्छा, वेल डन चला, बहुत मजेदार बात कहा। ऐसे ही हमारे ऊपर भी तरस खाना। हम लोग को मारेगा? आपको क्या मारेगा? सर अपना सही क्या कदे? हाँ तो ये पहले का है। मान के चलिए हम सेंटर पे जाएंगे। हाँ, जो मेरा कॉपी शिमला, जो मैं मतलब जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं और देख रहा है कि वो चीट ना करे तो तू बड़ी पगला है। आप तो पढ़ाते हैं, ज्ञान देने वाले को मास्टर। अच्छा, क्या हो गया? मास्टर कोई भी तुम्हारा मास्टर है ना कहलाएगा? कोई भी मास्टर ज्ञान देने वाले, जैसे आप मेरे को ज्ञान दे रहे हैं, आप मास्टर, आप कुछ भी कीजिएगा दोबारा। अब जो मेरे साथ खड़ा है बोल रहा है जैसे हम लिख रहे हैं, बाबू देखो माँ, मास्टर मेरा कैसे नहीं हो?
टीचर टीचर तो गार्डिंग कर रहा है ना, तुम्हारे लिए ही तो तुम्हारे एग्जाम हॉल में खड़ा है। हम इसके लिए खड़ा है सर, मेरे लिए नहीं नहीं, अगर वो गार्डिंग नहीं करेगा तो क्या तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा? हैं? पैसा, सब तो सारी दुनिया तो पैसे के, तुम्हारे पापा जी काम करते हैं तो क्या पैसे पैसे के लिए? बयान पैसा नहीं देगा, बयान काम नहीं। अच्छा हम काहे कर रहे हैं? पैसे के लिए। हम तो ज्ञान दे ही रहे, ठीक है, हम पैसे के लिए, हम भी तो मतलब पैसे के लिए ही काम कर रहे हैं, ऐसे तो नहीं। दो चीजें, हाँ आप बच्चे करियर के लिए भी काम कर रहे हैं, वो तो ठीक है, हमारे पास तो कोई न पैसा देता है न देता है, फर्क नहीं पड़ता है आज तक। तो नहीं दीजिएगा तो लोग जाएगा। अच्छा एक बात बता रहे हैं, इस सिंघिया सागर में, मोतिहारी के इस सिंघिया सागर में कितना कोचिंग वाला इंस्टीट्यूट वाला आया और चला गया, लेकिन हम जहां थे वहीं हैं। काहे हैं? हमने आज तक किसी के साथ बेईमानी किया ही नहीं भाई, हम ईमानदारी से पढ़ाते हैं। हमको चिंता होता है, अगर एक दिन नहीं पढ़ाते हैं तो अगले दिन हमको जो है ना खाना हजम नहीं होता है। हम इसे सोचते ससुरा आज न पढ़ा पाए, काम में रह गए, लेकिन संडे को भी हम समय निकालते हैं, कोशिश करते हैं कि चलो संडे को भी पढ़ा लेंगे। पिछले संडे को बुलाया था, पढ़ाया भी था, सारा काम धाम छोड़ करके, सारा दुनियादारी छोड़ करके तुमको पढ़ाया था। तो हम ठीक है, हम तुम्हारे गुरु हैं, हम तुम्हारे मास्टर हैं, लेकिन जो तुम्हारे लिए 3 घंटा खड़ा रह रहा है गोड़ पर, वो भी तुम्हारे लिए। अब नीतीश कुमार तो उठ के आइए ना तोरा गाइडिंग करेला, बोला आइए ना, का नानू भैया, तो फिर वही बात है। गुरु कोई भी भाई, भाई मेरे याद रखना है, गुरु कोई भी क्या होता है? गुरु होता है, इतना याद रख। हम तुमको कभी ये शिक्षा नहीं देंगे, चाहे तुम्हारे सर पे ससुरा तलवार क्यों न रखा हो, गुरु पे कभी हाथ मत उठाना, और कभी गुरु का दिल मत तोड़ना, उनसे कभी बगावत मत करना, चाहे तुम्हारा गुरु कोई भी हो। हम क्या बोल रहे हैं, मतलब एक बात बता रहे हैं, नहीं हम तो शुरू से आखिरी तक हम तुम्हारे गुरु रह गए, बचपना से लेकर पोस्ट के जवान कर दिए इतना बड़का। अब मैट्रिक करवा देंगे, उसके बाद इंटर करवा देंगे, उसके बाद पिट ठोक करके जाएंगे, जाओ जाके कहना एकदम लग जाओगे, मेहनत करोगे उसी मेरे हिसाब से। अब क्या होता है ना कि तुम अभी हमारे चंगुल में रहोगे, मैं बता रहा हूं कारण, तुम्हारा पंख अभी नहीं हुआ, अभी तुम घोंसला में, अभी अभी जन्म लिए हो, पैदा हुआ है, चूजा है अभी, चूजा। अब ये चूजा कब जाएगा, इसका भी टाइम निर्धारित है। उसका नाम भी 10 देंगे, उसके बाद बोलेंगे साथ में नाम वाला साथी करता है, ठीक है। अब तुम क्या करोगे, जब तुम उस लायक बन जाओगे, बात समझ रहे हो ना, तो पता है क्या करोगे, मैडम इग्नोर करना शुरू करोगे किसी को भी, हम ही को मान लो, तो उस दिन तुम्हारा क्या हो जाएगा, पंख हो जाएगा, ऐसे ऐसे फड़फड़ाना शुरू करोगे, ऐसे 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 आकाश में उड़ने लगोगे। लेकिन तुमको शायद ये नहीं पता है कि ये तुम्हारी पहली सफलता है, और इसके बाद की तो कहानी शुरू हो रही है, अभी तो चैप्टर खुल रहा है। ये बोल रहे हैं कि यार छोड़, ऐसा होता है। तो हम कभी कहेंगे देखो भैया, कोई भी गुरु है, गुरु गुरु होता है, बस उसको याद रखना, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते हैं। बाकी तुम्हारी मर्जी, समझना है समझो, न समझना है न समझो। चलो बिहार की आय देखते हैं। बिहार अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा राज्य है। बिहार अत्यंत गरीब एवं पिछड़ा राज्य है। 2009 के आंकड़ों के अनुसार बिहार पूरे देश में पूरा देश का मतलब ऑल ओवर, हाँ देश का रहा, यह कहा था पूरे भारत में, पूरा देश, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे होना चाहिए जानते हो क्या, कि पूरे भारत देश में, उड़ीसा के बाद यहाँ पे लगा देना पूरे भारत देश में उड़ीसा के बाद सर्वाधिक गरीब राज्य
सर्वाधिक, मतलब अव्वल नंबर पर जो गरीब राज्य के काउंटिंग में आता है उसका नाम है उड़ीसा, और सेकंड नंबर पर हम ही लोग आते हैं। और आज तक ले मोदी जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते रह गए। मोदी जी कहते भाइयों बहनों मित्रों, 2 लाख करोड़ दू, चलो 1.25 लाख करोड़ दिया, बस यही कहानी है। नहीं कि पैकेज कहाँ रास्ते में ही रह जाता है, किसी से डाउनलोड नहीं हो पाता है। ये सब जो हमारा डीलर है वो ससुरा 5 किलो राशन के बदले 4 किलो राशन देता है, कोई बोलने नहीं है, कहता है का ऊपर से नीतीश कुमार को नहीं पता है कि सब घुसखोर ऊपर से बैठल है। तो वही बात है। तो उड़ीसा के बाद हमारा जो बिहार राज्य है सर्वाधिक गरीब राज्य है, मतलब 1 नंबर पहला पे उड़ीसा और दूसरा नंबर पर हाँ। अच्छा, यहाँ की 41% आबादी गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। बिहार के 41%, 100 गो में से 41 गो जो लोग, वही 41.4, 41 पॉइंट को हटाओ ना, पॉइंट क्या पकड़ता है, 41 गो लोग, 100 गो में से वो कई गो, 41 गो लोग, 59 लोग, मतलब 59 लोग बानो मिडिल क्लास में जियता, धुक धुकी मार के जियता है। अब मान लो कि 60 को जाइए और 59% हुआ ना, तो 59 में से 20% होगा जो कि मतलब एक टाइम खाता होगा तो दूसरे टाइम नहीं खा पाता होगा। अब 40%, तो 40% में से हम लोग हो गए 20%, 20% जो है खूब बढ़िया जीता होगा। 20% में हम लोग हैं कि हम लोग खाते टाइम है, जो खाना वो खाएगा, खाते तो दोनों टाइम है, लेकिन ससुरा सोचते बड़ा है। ए खसी के गोश्त बाप कर तो 650 छोड़ा, मुर्गी 200 रुपए बा, 1 किलो हो जाए, 2 3 6 3 दिन खाइल जाए, चल क दिन 3 दिन खाइल जाए। अब एक दिन हम 750 ग्राम मीट ले आए, खसी का बहुत तगड़ा वाला मीट दिया था मार्केट से। हम अपने पत्नी को बोले, मैडम जी को, कि ऐसा है कि 250 ग्राम करके बनाइएगा 3 दिन। हमरे बात ले लीजिए भाई, हम दुनिया को एग्जाम्पल क्या देंगे, हमारा अपना ही एग्जाम्पल काफी है। तो हम हो क्या है, ससुरा एक टाइम खाते हैं तो एक टाइम के बारे में जरूर सोचते हैं। अब 20% ऐसा है कि एक टाइम खाता है, सोचता भी नहीं, एक टाइम भूखा ही सो जाता है। और शादी विवाह में इससे कई ज्यादा गुना मतलब खाना क्या किया जाता है, जियान किया जाता है। बात समझे कि नहीं बेटी? तो ये चीज लोगों को समझ में नहीं आता है। आगे कह रहा है कि बसंत करती है, और बिहार की प्रति व्यक्ति आय भी बहुत क्या है, कम है। बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है बेटा बहुत कम है। अब वो कितना है आगे देखते हैं। रैगनर नर्क्स का कथन था कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है। याद रखिएगा, किसने कहा था? रैगनर नर्क्स। नर्स मत कहे लग गया, क्या नाम था? रैगनर नर्क्स का कथन था, कहना था कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है, तथा इन्होंने गरीबी के कुचक्र की धारणा को भी क्या बतलाया? कौन? रैगनर नर्क्स ने। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट जोड़ देंगे आकर्ष बाबू यहीं पे, ठीक है ना, एक पॉइंट जोड़ देंगे। बिहार राज्य भी गरीबी के कुचक्र का शिकार है। बिहार राज्य भी गरीबी का कुचक्र का शिकार है। कुचक्र का शिकार है, जिस कारण
यहीं पे लिख लेते हैं, जिस कारण बिहार की प्रति आय भी, बिहार की प्रति व्यक्ति आय भी पूरे भारतवर्ष में न्यूनतम है। ठीक है आकर्ष बाबू, समझ में आया? आगे बढ़िए। अब इसी को क्वेश्चन करके यहां पे दे दिया है, ठीक है ना। गरीबी गरीबी को जन्म देती है कैसे, साथ साथ क्वेश्चन भी है आकर्ष, ठीक है ना। हाँ एक के साथ इसका क्वेश्चन आंसर भी है साथ साथ, और प्रश्नावली का भी क्वेश्चन इसमें हम ऑलरेडी ऐड कर दिए हुए हैं, ठीक है ना। अब अगले मतलब पिछले साल जो हमने किया था ना, तो पहले केवल हमने नोट्स करा दिया था, अब बाद में जो है ना क्वेश्चन आंसर कराया था। लेकिन इस साल क्या करना है कि टॉपिक वाइज टॉपिक प्लस क्वेश्चन आंसर प्लस ऑब्जेक्टिव एक के साथ सबको लेके चलेंगे, कहानी खत्म। बाद में हमको कोई चीज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव हमको देने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हिट और टारगेट क्वेश्चन हम आपको खाली देंगे याद करने के लिए। बात समझे कि नहीं समझे, ये बात याद रखिएगा। अगर गरीबी के पास गरीब के पास आय की कमी होती है, गरीब के पास क्या होती है भाई, आय की कमी होती है, पैसा की कमी होती है, स्रोत की कमी होती है, इनकम रिसोर्स की कमी होती है, जिस कारण वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है। देखिए समाज में यही कबाड़ी टोला में चले जाइए बगल में, लेकिन ये ससुर देखिए, हम सुबह भी बोले थे पूरा मुस्लिम मोहल्ला है, सबके सब ससुरा का दारू पीता है, दिन भर ठेला पे कमाता है। हाँ बेटी, दिन भर ठेला पे कमाता है, कमाने के बाद ये नहीं सोच है उसका कि हाँ बच्चों को पढ़ाना है, और उसको समझाने वाला भी कोई नहीं है। इसको यही सोच है कि 100 का दारू पीना है, 200 का तकारी लेना है, कितना हो गया 300, बचा कितना 200, जा करके मेहरारू के हाथ में थमा देना है, बस हो गया। इससे ज्यादा सोच नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा आया था कबाड़ी टोला से एडमिशन के लिए, तो हमने बोला क्या कि स्कूल में सबसे नॉमिनल फीस पे हमारा स्कूल काम करता है, कम फीस पे एकदम न के बराबर। भैया जब फीस नहीं लेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे, फिर हम टीचर को सैलरी कहाँ से देंगे, मैनेजमेंट कहाँ से पूरा करेंगे, हर चीज हमको पूरा करना है ना भाई। तो भाई पैसा तो लेंगे, अब हम 10,000 20,000 चार्ज नहीं करेंगे, हम मिनिमम चार्ज करेंगे। हमने उनको क्या बोला कि 5,500 रुपया के आसपास आपका पूरा लगेगा, ऑल सेट ओके। हमने बोला कि आप अपने लोग हैं तो इसमें कुछ कम कर दिया जाएगा, और भी कुछ मतलब किया जाएगा, आपका मन सम्मान किया जाएगा। अगले को समझ में नहीं आया, बोला कि ठीक है आएंगे, गया, ठीक है, बोला कि आएंगे, मतलब वो गया तो उसका बच्चा साइकिल के लिए जिद किया तो साइकिल 3,000 का खरीद दिया, लेकिन 5,000 रुपये कहां से आएगी, बचवा को पढ़ावल जाए, तो 3,000 कहां से आया। आज उसका बच्चा फल बेच रहा है, रोड पे ठेला लगा रहा है, तो ये सोच कहां से डेवलप हुआ। अब आप किसको जाइएगा समझाने हो बउआ, आप लोग बताइए। अब जाइएगा किसी को समझाने तो कहेगा तुम्हारा घर के खर्ची चलावल हो, अला ज्ञान देवे, जेबा कि ना जेबा, आप मुंह बना के कानी खनिया चल दीजिएगा, कानी खनिया मुंह बनाइएगा चल दीजिएगा, गाड़ी उठाइएगा। वही बात कर रहा है कि गरीब के पास आय की कमी होती है, पैसा की तो कमी होती है, और इसके अंधेरे में जिस कारण वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है, पैसों की कमी की वजह के कारण। दूसरा कारण कि शिक्षा और अज्ञानता के कारण वो बच्चों को अधिक जन देता है। जन देता का मतलब समझ रहे हैं, अब ज्ञान है ये नहीं है,
दिन भर कमाया, होरले न पुरले, रात को आया। पति पत्नी एक जगह होंगे, शिक्षा नहीं है, शिक्षित नहीं है ना। हमारे दो वाला कंडीशन नहीं लगाएगा, पता चलेगा क्या करेगा, उसको लाइन लगा देगा, क्रिकेट टीम कर देगा। तो किसी को जामा नहीं है तो किसी को पैजामा नहीं है, किसी को कछिया नहीं है तो किसी को तबीयत खराब है, किसी को दवाई नहीं है तो किसी को कुछ नहीं। सिंपल। हम लोगों को सर्दी के मौसम में इतना ठंडी लगता है, उनका जाकर देख लीजिए, उस होता ना पला में भी मतलब कि सब बचवा से इती है सर, घूमते रहता है सब, ओकनी के ठंडे नहीं लगता है। ले भाई 8-8 को 10-10 को बाल बच्चा, हमरे ससुर 3 को बेटा है खाली, तो हमरे इतना टेंशन रहता है। सच बता रहे बाबू कि इन लोगों की पूर्ति हम कहां से करेंगे सही ढंग से। अगर एक बच्चा को आज की डेट में पढ़ाया जाए तो कम से कम मिनिमम अगर खर्चा किया जाए 10,000, खर्चा किया जाए तो 10,000, ज्यादा हाई फाई नहीं किया जाए तब पढ़ाने लिखाने में। हम अब तक का इन लोगों का, हम तीनों भाई का, अगर अल्लाह ताला ने, भगवान ने अगर इनकी जिंदगी हयात बना के रखी तो हमने पता है इन तीनों के ऊपर टोटल खर्चा कितना जोड़ के रखा है, 3 करोड़ रुपया जोड़ के रखा नहीं। पूरे इन लोगों को पढ़ाने में बचपन से लेकर के 25 साल तक पढ़ाने लिखाने सेट साट करने में कम से कम इन तीनों भाई का 3 करोड़ रुपया। अब बाप बीटेक इंजीनियर है, अब मैकेनिकल इंजीनियर है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से एमटेक करके बैठा हुआ है जो आदमी अब टीचिंग कर रहा है। अब बेटा को तो कम पढ़ाएगा नहीं भैया, पढ़ाएगा क्या कम। अब मेरा बेटा सब्जी बेचेगा, फल बेचेगा, ये हो सकता है क्या? कतई नहीं हो सकता है। मेरा बेटा आईएएस बनेगा, डॉक्टर बनेगा, और अंत में नहीं कुछ बनेगा तो फिर टीचर बनेगा। अंत में ये है, पहला वो है, बाद में ये है। लेकिन इन लोगों की सोच ये है, शिक्षा नहीं है। यही बात ना नीतीश कुमार बोल दिए थे एक बार सदन में, बच्चे के ही ऊपर बोल दिए थे उन्होंने सदन में, तो फिर माफी मांगे थे वो कि मजदूर लोग क्या करता है, आता है, समझता है, ना बुझता है। चल भाई, बच्चा पैदा करने की मशीन है, पैदा करते गए करते गए करते गए, यही बात बोले हुए थे। लेकिन हम एक शिक्षा का हम बता रहे हैं कि भैया अज्ञानता के कारण वो बच्चों को अधिक जन्म देते हैं। अधिक का मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा करते हैं। हमारे 3 गो है तो इतने में हालत खराब है, 3 गो पे कहानी खत्म। हम तो 2 पे ही कहानी खत्म। हमारे 2 वाली कहानी थी हमारी। लेकिन परिवार के जोर जबरदस्ती की भैया एक कम से कम एक बेटी हो जाए, बेटी के इंतजार में फिर से बेटा आ गया। अब क्या भैया माफ करो, रहने दो, अब नहीं, अब इंतजार नहीं। तुमको ज्यादा शौक होगा ना बेटी का तो देखेंगे बाद में चल करके, किसी का होगा ना 2 गो 4 गो 5 गो बेटी होगा तो नहीं होगा तो वही में से वो एडॉप्ट कर लेंगे, क्या दिक्कत है, रजिस्ट्री करवा लेंगे। बेटी ना चाहिए भाई, किसी को पोसना है, पालना है, अपने पास रखना है, यही ना करना है, शादी ब्याह करना है, हो गया, शौक पूरा करना है। जरूरी है कि अपना ही होगा भाई, किसी का औलादे ना है, बस यही सोच करके हम भी चलते। फलता अधिक जनसंख्या बढ़ने के कारण उनकी अगली पीढ़ी और अधिक गरीब हो जाती है। अब ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगा तो खाने पिलाने पड़ जाएगा, और इस प्रकार गरीबी का यह कुचक्र लगातार क्या चलता रहता है। हम गरीब तो हमारे बेटवा गरीब, ओकरो बेटवा गरीब, ओकरो बेटवा गरीब, ओकरो बेटवा, सब के सब एक गरीब। समझे कि नहीं समझे? हाँ, अगला कह रहा है राष्ट्रीय नेशनल इनकम किसे कहता है। अब इसमें जो है ना बहुत सारी चीजें बचा रहा है जरा, जो कि हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं से जितने भी प्रोडक्शन होगा और जितने भी सेवा होंगे उनसे जो प्राप्त किए गए कुल धन को हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है ना। उससे जो प्राप्त कुल धन होगा उससे क्या कहा जाएगा, राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कैसा होता है भैया, विकसित होता है। हमारा देश तो कर्जे में डूबल बा, हमारा देश का विकसित है या विकासशील है, तो हमारा देश विकासशील है, नॉट विकसित।
क्या कि हमारे देश कर्जा में डूबल बा। हाँ, जरूरी ना रहे फिर भी मोदी जी का के कर्जा ले ले, अब ले ले तो ले ले। और सब लोग न कर्जदार हो गए निशा, कर्जा ऊ ले ले, मजा ऊ मर ले, आ कर्जदार हमनी के बना दे ले। जैया देश के कुछ हो बिहान तो पहले प्रधानमंत्री उनके खत्म हो जाई, आ कर्जदार तो हमनी रहबे करम। हमनिया नहीं चुका है टैक्स, क्या देता हमनिया नहीं देता निशा हो। चल, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वो क्या कहलाता है? अविकसित कहलाता है। ठीक है, कितना स्लाइड हुआ? 4 स्लाइड। 4 स्लाइड में 3 स्लाइड आपका है। अब इसमें जो है ना 3 स्लाइड में आकर्ष बाबू बहुत कुछ लिखाना भी बाकी रह गया, जो कि अपना से क्या करना है? ऐड करना है। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ, बीच बीच में ऐड भी करना है। बात समझे कि नहीं? तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। अभी हम लोग को क्या हो गया? 5:20 हो गया और 5:45 पर इफ्तार भी है, तो 20 मिनट पहले जाएंगे तो थोड़ा सा मुंह हाथ धोया जाएगा। फिर एक क्लास रह जाएगा तो वो आपका ड्यूज रह जाएगा, याद रखिएगा, कॉपी में नोट करके संडे को खींच देंगे आपका। हम पीछे नहीं हटेंगे बाबू आप लोगों को पढ़ाने के लिए। बाकी लोग जितने भी रोजेदार लोग हैं, एब्सेंट है, कोई बात नहीं है, हम सबके लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोग भी मेहनत कीजिए। हम रोजा रख के हम मेहनत कर रहे हैं, हम वचन देते हैं। हम सुनो, हम आप सब लोगों को वचन देते हैं, बस मेरे चलाए हुए रास्ते पे चलिए। हम वो मास्टर नहीं है कि रील्स वाला मास्टर है। ये मेरी मजबूरी है कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ। मजबूरी ये है कि सारी दुनिया ऑनलाइन खोज रहा है, अब हम क्या करें? हमको भी आना ही पड़ेगा ना भाई, ये मेरी मजबूरी है। बाकी